इरफान भाई थोड़ा सा आपको एक सफर पे लेके चलता हूँ, इमोशनल सफर आपके लिए भी है, हम सबके लिए, क्योंकि हम सबने देखा है आपको एज अ क्रिकेटर बढ़ते हुए। अगर क्योंकि लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है कई बार ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब आप फ्लैशबैक में गए होंगे। आपको पहला अपना टेस्ट मैच ज़हन में आता है, पहली बॉल ज़हन में आती है। क्या कुछ अ, अगर किसी चौराहे पे आपको बिठाया जाए, तो सबसे पहली मेमोरी क्या आती है? वो पहला टेस्ट मैच ज़हन में आता है या हैट्रिक ज़हन में आती है? क्या कुछ ज़हन में आता है आपके? देखिए, हमेशा जब आपको पहली बार कैप मिलती है ना जी, टीम को रिप्रेज़ेंट करने की, इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने की, आई थिंक उससे बड़ा पल आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। बिकॉज़ उसी से सब चीज़ की शुरुआत हुई, चाहे वो हैट्रिक की शुरुआत कहो, चाहे वो वर्ल्ड कप जीतने की शुरुआत करो, चाहे वो मैन ऑफ द मैच वर्ल्ड कप फाइनल में शुरुआत करें, या उसके अलावा जितनी भी विक्ट्रीज़ साथ में हुई है, जितनी भी कंट्रीब्यूशन की है कंट्री के लिए, वो सब की शुरुआत हुई वो एक कैप से, वो पल से। तो आई थिंक वो पल मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जब एडिलेड में मुझे वो टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जब सौरव गांगुली बतौर कप्तान मुझे कैप दी। आई थिंक वो मेरे ज़हन में हमेशा बात आती है, जब मैं कभी भी अकेला बैठता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ। बिल्कुल। और ख़ास तौर से जो स्पेल आपने वहाँ डाला ऑस्ट्रेलिया में, फिर पाकिस्तान की बात कर लें, पहले आप ऐसे बॉलर थे जिसने अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर से। इरफान भाई इतना इतना ड्रीम स्टार्ट किसी भी क्रिकेटर को नहीं मिला था। किस तरह से आपने, मैं कैफ से भी कुछ दिन पहले बात कर रहा था, मैंने उससे ये पूछा कि ये जो स्टारडम आया बहुत कम एज में, अ, उसको हैंडल करना कितना मुश्किल था, खास तौर से इलाहाबाद से कैफ आया था, जैसे आप वडोदरा से हैं, बहुत ज्यादा जहाँ पे इतना स्टारडम ना हो। किस तरह से आपने हैंडल किया? ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस, पाकिस्तान में आया, वहां पे धमाल कमाल, वो जो स्टारडम था कितना मुश्किल था आपके लिए हैंडल करना? देखिए, मुझे याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाके पहली बार खेल के आया, इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया, तभी मैं मस्जिद के घर में रहता था। और जब मैं मस्जिद के घर में रहता था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपका प्राइवेट घर है, तो आप उसको दरवाज़ा लगा सकते हो, बाहर गेट पे सिक्योरिटी गार्ड को बोल सकते हो कि यार आप किसी को आने मत देना। लेकिन मस्जिद के घर में जब आप रहते हो, तो मस्जिद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और मुझे याद है बहुत वक़्त ऐसा आता था, हर फ़ेथ के लोग आते थे, और मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं कोई वो बहुत बड़ा बाबा हूँ, जिसको मिलने के लिए बहुत सारे मेरे भक्त आ रहे हैं। ऐसा होता था, मतलब सुबह-सुबह 7 बजे से लाइन लगती थी, और वहाँ पे बहुत आसान है किसी भी यंगस्टर के लिए, जो 19 साल का बच्चा है, 19 साल की उम्र में आप पढ़ाई खत्म करके अपने जॉब ढूँढने की तैयारी करते हो, या तो फिर कोई दूसरा कोर्सेज़ आप पढ़ने की तैयारी करते हो। लेकिन मैं इंडिया को खेल चुका था, एक नाम हो चुका था बड़ौदा में। लेकिन उस वक़्त मेरे माँ-बाप की जो अपब्रिंगिंग है, वो सबसे ज़्यादा काम आई है। देखिए, वो स्टारडम को हैंडल करने के लिए, अगर मुझे लगता है कि मेरे माँ-बाप की जो परवरिश मेरे साथ नहीं रहती, तो मुझे लगता है कि किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स उनको किस तरह से रास्ता दिखाते हैं। मुझे याद है, अगर 7 बजे भी अगर लाइन लग गई है, मिलने के लिए लोग आते थे, तो मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि आप हर एक इंसान से मिलो, जो आए आपको मिलने के लिए, आपको इनकी दुआएँ बहुत आगे लेके जाएगी। तो आप सबसे मिलो और हम्म। सबसे प्यार से मिलो, और जहाँ पे भी आपको बुलाया जाए, आप जाइए। चाहे आपको मंदिर में आपको बुलाया जा रहा है, आप बाकायदा जाइए, आपको चर्च में बुलाया जा रहा है, आप बाकायदा जाइए, किसी मस्जिद में बुलाया जा रहा है, जाइए, किसी भी फंक्शन में बुलाया है, अगर आपके पास वक़्त है, आप ज़रूर जाइए। और उसको बैलेंस करिए, आपको अपनी ज़िंदगी में भी बैलेंस करिए, स्पोर्ट्स को भी, और सबके साथ मिलके लोगों की आप एक ताकत बने और आगे आगे बढ़ें। तो आई थिंक ये उनकी हम्म। परवरिश है, जिस वजह से वो स्टारडम कम उम्र में मैं हैंडल कर पाया हूँ। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सीख है, जिसके बारे में इंशाल्लाह आगे ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन अच्छी अपब्रिंगिंग होना, फैमिली का साथ होना, बहुत तो आप किसी भी तरीके से किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो, और साथ ही में कितने भी स्टारडम की बात आ जाए, आपके पैर ऊपर नहीं जाएँगे, आप हमेशा ज़मीन पे पैर रख के ही चलते रहेंगे। बिल्कुल। और घर की मुखिया की आपने बात की, घर की मुखिया जिस तरह आप कह रहे हैं स्टारडम सँभालने का काम किया, टीम में स्टारडम सँभालने का किसको रोल था? मतलब 3 कप्तान जो मेजर मुझे याद आते हैं जिनके साथ आप खेले। एक तो दादा के साथ, फिर राहुल द्रविड़, फिर महेंद्र सिंह धोनी। तीनों कप्तान या तीनों मुखियाओं की बात करें, कौन-सा ऐसा मुखिया था जो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको हैंडल कर पाया? देखिए, पर्सनल लेवल पे हर एक कप्तान का तरीका अलग होता है। सौरव गांगुली, मैं हमेशा मानता हूँ कि पहले कप्तान हैं, तो वो हमेशा स्पेशल रहेंगे, बिकॉज़ वो पहले कप्तान थे, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया, एक 19 साल के बच्चों पे भरोसा किया कि जिसको नया बॉल दिया ऑस्ट्रेलिया के सामने। फिर राहुल द्रविड़, आई थिंक राहुल द्रविड़ मेरे हिसाब से जिन्होंने मेरे पोटेंशियल को एकदम पूरी तरह से बाहर निकाला, और मेरे क्रिकेट का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया इंडियन क्रिकेट के लिए। मुझे याद है उनकी कप्तानी में हमने एक बार 14 या 16 मैच
रेगुलर ऑन अ ट्रॉट 16 मैचेस ऑन 16 ट्रॉट, मैचेस, वनडे मैचेस ऑन अ ट्रॉट हम जीते थे बिना बिना मैच हारे जीते थे मैच जी। चेस करते हुए रिकॉर्ड बनाया था कि चेस करते हुए किसी भी टीम ने 16 मैचेस एक साथ नहीं जीते, तो वो टीम हम जीते थे, हमारे पास वो कॉम्बिनेशन था। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था जहां पे मैं बॉलिंग भी करता था नए बॉल से और साथ ही में ओपन या नंबर 3 जाके बैटिंग भी करता था। तो आई थिंक जिस तरह से वो पोटेंशियल को बाहर निकाला राहुल द्रविड़ ने बतौर कप्तान। बिल्कुल। और 2007 वर्ल्ड कप की बात करें, इरफान भाई मैं आपके घर गया हूँ और वो ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच ही मैंने देखी हुई है। और जब वो याद आता है, मैंने उस ट्रॉफी से एक बार वो चैट शुरू की थी आपके साथ। 2007 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है और टूर्नामेंट पूरा क्या मायने रखता है इरफान पठान के लिए? देखिए वर्ल्ड कप 2007 का जो फाइनल मैन ऑफ द मैच था वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी बहुत मायने रखता है, बिकॉज आई थिंक वो हमेशा याद किया जाएगा। उसका रीजन ये है कि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप बहुत सारे आए उसके बाद और बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो पहला वर्ल्ड कप था वो पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी, जिसने पहली बार शुरुआत की होती किसी चीज के लिए। और जब भी नाम लिया जाएगा कि वर्ल्ड कप फाइनल में कौन मैन ऑफ द मैच था, तो बताया जाएगा कि पहले वर्ल्ड कप में फाइनल में मैन ऑफ द मैच इरफान पठान थे। तो आई थिंक जब पीछे मुड़ के देखते, एक तो सबसे पहले तो खुदा का शुक्र अदा करते कि ऐसा मौका दिया रब ने कि आप मैच खेले, आप मैन ऑफ द मैच बने और जीते वर्ल्ड कप। और साथ ही में क्रिकेटिंग करियर में भी वो मेरा कमबैक था, क्योंकि उससे पहले जो हुआ था इंडियन क्रिकेट में 2007 में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में बहुत बुरा वक्त था। वो कुछ महीनों का जो बहुत दौर बुरा था जी। वो आई थिंक वो बहुत बुरा था। और आई थिंक उसके बाद उभर के ऊपर आना आई थिंक ये दिल के बहुत करीब है इस वजह से। बिल्कुल। और इरफान भाई 2006 में वर्ल्ड कप जीतना, उसके बाद सडनली आप आपका फोकस आप पर से हटना, क्या रीजन आप मानते हैं? आप बैटिंग आपको कराई जाने लगी, वो एक रीजन था। किस तरह से आप देखते हैं कप्तानी शिफ्ट हुई अचानक, ये एक रीजन था? क्योंकि अगर हम आपके रिकॉर्ड्स में भी देख रहा था, तो मुझे 100 विकेट आपके पास है वनडे क्रिकेट में, 100 से ज्यादा विकेट आपके टेस्ट क्रिकेट में, और बहुत कम टाइम पे, ऐसा नहीं कि आपने बहुत मैचेस खेले हों। क्या एक रीजन देखते हैं कि इरफान पठान से अचानक फोकस हटा? वो इरफान पठान जो बड़े मैच विनर थे हिंदुस्तान के, सडनली उनपे से फोकस हटा दिया गया। देखिए अगर रिकॉर्ड की बात करें तो अभी भी जो वनडे क्रिकेट की इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री है उसमें मेरा 9वें नंबर पे नाम है, टॉप 10 में मेरा अभी भी नाम है, जबकि मैं बिल्कुल वही 2012 देख से रहा था मैं अभी इरफान भाई। हाईएस्ट विकेट टेकर में। तो ये खुदा का शुक्र है। लेकिन वो जो आप चेंज की बात करें, शिफ्ट की बात करें, हर एक की माइंडसेट की बात करें, जो भी हुआ, जिसने भी जो भी किया, आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि मैं और बेहतर करता तो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता था। जो भी हुआ मुझे चोट लगी। आखिरी मैच में जब मैन ऑफ द मैच हुआ 50 ओवर की मैच में, जहाँ पे T20 में भी मैन ऑफ द मैच था और वनडे में भी मैन ऑफ मैच था, उसके बाद में इंजर्ड और उसके बाद मुझे वो रास्ता नहीं बताया गया कि आपको कैसे वापस आना है, आपको इंडिया के मैचेस खेल लगा कि आपको वापस लाया जाएगा। वो ऐसा कोई रास्ता रोड मैप तैयार नहीं किया गया। जैसे आज मैं देखता हूँ ऋद्धिमान शाह के साथ, जहाँ पे वो 1 साल तक क्रिकेट से बाहर थे, वो क्रिकेट नहीं खेले थे। उसमें ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में 100 बनाया, इंग्लैंड में 100 बनाया। उसके बाद भी ऋद्धिमान शाह को वापस लेके आए। जो रास्ता उनके लिए बनाया। ऐसे ही कई और प्लेयर हैं जिनको बैक किया गया। आई थिंक बैकिंग की बात आती है तो कप्तान और सिलेक्टर का रोल बहुत ज्यादा होता है। अगर वो बैक नहीं करेंगे तो आपका रोड मैप नहीं बनेगा। मेरे नसीब में उतना ही था जितना लिखा है। मैं किसी को ना तो कंप्लेन करता हूँ ना तो ब्लेम कर रहा हूँ। ये भी मानता हूँ कि हाँ बैक किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ इसका मतलब आई नो वन ओज मी एनीथिंग, आई डोंट ओ एनीवन। मैंने अपनी मेहनत से क्रिकेट खेली। हाँ अच्छी बात यह है कि जितना भी मैं क्रिकेट खेला हूँ 300 विकेट निकाली है। लेफ्ट आर्मर बॉलर्स में पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे आता हूँ या 5वें नंबर पे, आई डोंट नो टॉप 5 में। बिल्कुल। तो ऊपर वाले का शुक्र है, जितना भी खेला और भी खेल सकता था। मैं जानता हूँ मेरी पोटेंशियल में मैं इंडिया का सबसे बेहतर ऑलराउंडर भी बन सकता था। रिकॉर्ड में अगर रिकॉर्ड देखें जितने मैचेस में खेला हूँ, लेकिन जितना खेला रब का शुक्र है, कोई कंप्लेन नहीं है, रब का बड़ा एहसान है। आगे भी इंडिया को कंट्रीब्यूशन करना है तो बहुत और तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन क्रिकेट का इतना ही था। बिल्कुल, आप ऑलरेडी कर रहे हैं जिस तरह से आपने जेएनके के लिए कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इरफान भाई ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रिकेट मैं भी खेला हूँ, वो फील्ड में महसूस करता था कि एक कैप्टन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक कैप्टन की स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग किसी अच्छे क्रिकेटर का करियर बहुत छोटा कर देती है। क्या आपने भी कभी महसूस किया कि ये स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग वो आज विराट कोहली की स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग है, महेंद्र सिंह धोनी की अपनी थी, या दादा की अपनी थी, ये स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है इंडियन क्रिकेट में? देखिए हर एक कप्तान की सोच रहती है, हर एक कप्तान अपने हिसाब से टीम बनाता है और जिसको उसका पूरा हक है कि वो अपनी टीम बनाए। लेकिन एज लॉन्ग एज वो फेयर रहता है तो फिर वो बहुत ज्यादा उसका नाम हमेशा याद किया जाता है उस मामले में। कई लोगों का नाम लिया जाएगा, कई लोगों का नाम नहीं लिया जाएगा उस नहीं लिया मामले में। जाएगा जी। हाँ, तो देखिए
वो हमेशा रहना है, क्योंकि इवेंचुअली चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो प्लेयर हो, सब इंसान ही है। देखिए, उनका एक सोच रहता है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी ने जानबूझ के किया या नहीं जानबूझ के किया, लेकिन आप अगर अपनी सोच के हिसाब से चले, अगर आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, तो वो उसकी सोच के हिसाब से चलते हैं, और उसमें कई बार ऐसा होता है प्लेयर अनलकी हो जाते हैं। जैसे मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन ऐसे क्रिकेटर है जिनका वनडे क्रिकेट में और भी करियर हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो खेल सकते थे ज़्यादा, लेकिन वो नहीं खेले। इट डिपेंड्स ऑन द टीम अंबाती मैनेजमेंट। रायडू एक और एग्जांपल है बड़े। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, अंबाती रायडू तो सॉलिड फॉर्म में थे जब उनको नहीं लिया गया। मेरे हिसाब से वो नंबर 4 पे वर्ल्ड कप में, आई थिंक उनसे बेहतर कोई नहीं होता, और वो स्पिनर भी अच्छा खेलते, फास्ट बॉलर भी अच्छा खेलते, तो बहुत अनलकी रहे। एंड आई थिंक वैसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो बंदा, और इट शुड बी अबाउट परफॉर्मेंस। देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग को साइड पे रखना चाहिए। जब क्रिकेट की बात आती है, टीम की बात आती है, भारत की बात आती है, तो सब एक जैसे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने इतनी जबरदस्त बातें बताई, रुकने का तो मन नहीं कर रहा, बट क्योंकि 5 मिनट मैं और आपका लूंगा। हाँ। टॉप 3 मोमेंट आपकी लाइफ में, अगर एक चौराहे पे मैं बैठा हूँ और 4 रास्तों में से 3 रास्ते आपको देखने हो, तो आपको कौन से लगता है 3 बेस्ट रास्ते होंगे इरफान भाई? आपका सवाल फिर से मेमोरीज पूछिए। के लिहाज से। किसके लिहाज से? मेमोरी मतलब जहाँ पे आपको देखना चाहें, बार-बार उन मैचेस को याद करके देखना चाहें। पहला टेस्ट मैच तो जरूर, पर्थ वाला टेस्ट मैच, वर्ल्ड कप फाइनल बार बार देखना चाहूंगा, बिकॉज वो बहुत दिल के करीब है। वो, और वो सारे विन्स ऐसे हैं, क्योंकि पहला टेस्ट मैच भी हम लोग 21 साल के बाद जीते थे, वो ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 21 साल तक हमारा सूखा था, हम लोग मैच नहीं जीते थे, और वो जीते, वो भी मेरा डेब्यू था। वो मैच मेरे दिल के बड़ा करीब। पर्थ टेस्ट मैच, जो पर्थ उनका घर माना जाता है, उनका गढ़ माना जाता है, वहां पे पर्थ टेस्ट मैच जितना, स्पेशली जितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां पे मुझे मैन ऑफ द मैच मिला। आई थिंक वो बार बार देखना चाहूंगा, अगर कभी दिखाया जाए, और दिखाया भी जाता है स्टार स्पोर्ट्स पे। और 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, आई थिंक वो बार बार देखना चाहूंगा। और अगर चौथा ऐड करना चाहे तो मेरी आखिरी जो वनडे 5 विकेट थी, वो भी जरूर देखना चाहूंगा। चलिए, आपसे एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, आपने 3 फॉरेन कोचेस के साथ खेला इरफान भाई। जॉन राइट, फिर ग्रेग चैपल, और शायद गैरी कर्स्टन के टाइम पे भी आप थे थोड़े टाइम के लिए। हाँ। कैसे रेट करेंगे तीनों कोचेस को? ये एक ऐसा सवाल है, फॉरेन कोचेस के बारे में बहुत कम लोग पूछते हैं। देखिए, नंबर 1 जॉन राइट। जॉन राइट ने इंडियन क्रिकेट की पूरी शक्ल बदल दी इन अ पॉजिटिव वे। वो नंबर 1 हमेशा रहेंगे। नंबर 2 ग्रेग चैपल। देखिए, ग्रेग चैपल के बारे में बहुत लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन हमेशा इंडियन क्रिकेट के लिए था। उनका तरीका शायद सही ना हो, लेकिन उनको ये था कि देखिए, उनके अंडर में भी जितने भी क्रिकेटर आए ना, वो वर्ल्ड बीटर बने। चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, चाहे सुरेश रैना की बात करें, चाहे गौतम गंभीर की बात करें, बहुत सारे क्रिकेटर उनके अंडर में खेले। तो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ के अच्छे क्रिकेटर बने। फिर उसके बाद गैरी कर्स्टन आएंगे। देखिए, गैरी कर्स्टन मोर देन टेक्निकल कोच, मोर देन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, वो मैनेजमेंट में जानते थे, मैन मैनेजमेंट में। तो मैन मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा करते थे। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद जो हमारा डिप आया था 2011 वर्ल्ड कप के बाद, आई थिंक उनका उनका बहुत बड़ा रीजन गैरी कर्स्टन थे, बिकॉज गैरी कर्स्टन को तब छोड़ के नहीं जाना था इंडियन क्रिकेट को, और वो तब छोड़ के गए थे, और सेकंड लाइन तैयार नहीं की थी उन्होंने। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बतौर कोच आप टीम को भी आगे लेके जाए और सेकंड लाइन भी तैयार करें। तो वहीं पे उनके थोड़े बहुत मार्क कट जाते, इसलिए वो नंबर 3 पे। बाकी नंबर 1 जॉन राइट, जो कल्चर लेके आए थे, आई थिंक वो, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में किसी फॉरेनर का नहीं होगा। आज की दौर की टीम का कैसा कंट्रीब्यूशन देखते हैं इरफान भाई? 2 सवाल लास्ट आपसे करूंगा। जिस तरह रवि शास्त्री क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है इस समय भारत हिंदुस्तान के पास, आप फास्ट बॉलर रहे हैं और जिस तरह का कॉम्बिनेशन खेलता है आज की डेट में, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, नवदीप सैनी अब आ गए हैं इस पूल में। क्या आप भी मानते हैं कि ऑल टाइम इंडियन बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक है ये कहाँ से आया? ये अचानक से तो आया नहीं, ये सिस्टम से आया है। ये अचानक से तो आया नहीं, ये पूरी सिस्टम से आया है। तो अभी जो फ्रूट जो खा रहे हैं अभी, चाहे वो इंडियन टीम है, ये बरसों की मेहनत है, बरसों का सिस्टम है, जो सिस्टम से आज बेहतर मिला है। जो आईपीएल आया 2007 वर्ल्ड कप के बाद, जिस तरह से आईपीएल आया, आई थिंक आईपीएल आने के बाद इंडियन क्रिकेट में 2008 के बाद बहुत बड़ा चढ़ाव मिला है। साथ ही में ये भी देखने को मिला है कि दूसरे जो इंटरनेशनल टीमें थी, वो उनका स्तर भी नीचे आया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी 2003, 4, 5, 6, 7 तक, आई थिंक वो टीम अगर आज भी खेलती है ना, तो किसी भी टीम को हरा सकती है। वो इतनी खतरनाक टीम थी। तो बाकी जो स्टैंडर्ड है उनका नीचे आया है, और उसी वक्त हमारा आईपीएल की वजह से
बाकी जो सिस्टम की वजह से हमारा स्तर ऊपर चला गया है। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि जो बॉलिंग लाइनअप है हमारे पास अभी दुनिया की, अभी फिलहाल इस वक्त, क्योंकि हर एक एरा अलग रहता है, तो इस एरा के हिसाब से जो वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। चले इरफान भाई, आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं आप। मैं देखता हूँ हमारे भतीजे के साथ भी आप बैटिंग और क्रिकेट कर रहे थे। कल मैंने देखा कैर उसके साथ कार ड्राइविंग कर रहे थे आप। ये जो लॉकडाउन है, आपको लग रहा है परिवार को, रिलेशंस को बहुत क्लोज ले आया है? आप घर पे रहते हैं, आप क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं मिलता क्रिकेट खेलते, तभी आप क्रिकेट के मैदान से बाहर हैं, लेकिन क्रिकेट से आप जुड़े हैं, कोचिंग में, कमेंट्री में टाइम कम मिलता था। क्या इस लॉकडाउन ने नजदीकी थोड़ी बढ़ा दी है, और फुल ऑन एंजॉय किया आपने इस लॉकडाउन को सोशल मीडिया पे खास तौर से? देखिए, इंग्लिश में कहावत है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग रही है। देखिए, काम नहीं करना जरूर मिस करते हैं, बाहर जाके प्रैक्टिस करना जरूर मिस करते हैं, वो जो मजे करते थे दोस्तों के साथ वो जरूर मिस करते हैं। लेकिन इस वजह से ये हुआ है लॉकडाउन की वजह से कि घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं मेरे वालिद को जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हर रात को एक पुरानी मूवी दिखाता हूँ। मैं यहाँ तक कि उनको 1940s से लेके अभी तक जितनी पुरानी मूवीज बनी है सब दिखा रहा हूँ मैं। तो मेरे वालिद के साथ वो मेरा कनेक्शन और ज्यादा गहरा हो रहा है। हर रोज मुझे बोलते हैं कि आज कौन सी मूवी है, और जब कभी वो भूल जाते हैं तो मैं क्या, अब्बा, मैं उनको खान साहब बुलाता हूँ, खान साहब आज कौन सी मूवी देखोगे? तो उनको पुरानी पुरानी सारी दिल कुमार की मूवी देख ली, राजेंद्र कुमार की मूवी देख ली, राजकुमार की मूवी देख ली, तो ये सारी, यहाँ तक कि गुरुदत्त, इस सब की मूवीज वो देख रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो उनके साथ एक कनेक्शन बन रहा है, वालिदा के साथ कनेक्शन बन रहा है। कोई भी मील ऐसा नहीं है जब हमने साथ में नहीं खाया है। तो बहुत सारी बातें निकलती है, पुरानी बातें निकलती है, आगे फ्यूचर की बातें निकलती है। भाई के साथ मैं इतने टाइम से साथ में नहीं होता था, तो आज रेगुलर भाई के साथ बातें होती है। मैं यूसुफ भाई के साथ वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इरफान भाई आपके। हाँ, यूसुफ भाई के साथ वीडियो बनाना भी बड़ा मजा आता है, उनके बाल काटना, उनको थोड़ा परेशान करना, मेरे भाई का जो पूरा हक है वो मैं पूरा निभाता हूँ, तो बड़ा मजा आता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। देखिए, सब लोग को लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, और मुश्किल वक्त है भी है। कई लोगों की रोजी रोटी निकल गई है, कई लोगों के जॉब चले गए, और आने वाले वक्त में बस दुआ यही है कि सब चीजें पॉजिटिवली ठीक हो। लेकिन बस उम्मीद रखें कि ये जो वक्त है, जो मुश्किल का वक्त है कई लोगों के लिए, ये भी चला जाएगा। हम सबके लिए वैसे मुश्किल का वक्त है, बस बिलीव रखिए कि ये दौर भी चला जाएगा। इससे पहले ना कभी कोई दौर रुका है, ना आने वाले वक्त में कोई दौर रुकेगा, सब चला जाता है, तो ये वक्त भी चला जाएगा। बिल्कुल, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं इरफान भाई कि बड़ों की दुआएं काम आए। आप सभी का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे, और हमारी तरफ से अम्मी अब्बू को सलाम बोलिएगा, बच्चों को ढेर सारा प्यार, यूसुफ भाई को खास तौर से जरूर बोलिएगा सलाम। जरूर, और जरूर। बहुत मजा आया आपसे बात करके, कुछ पुराने गलियारों में जाने का मौका मिला आपके साथ। बातें तो बहुत ढेर सारी थी, मुझे लग रहा है थोड़ी बचा लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर जब आपको टाइम मिलेगा। मैंने अभी इरफान भाई कैफ के साथ बात की पूरी इलाहाबादी स्टाइल में, तो वो इलाहाबाद के गोलगप्पे, इलाहाबाद की चाट, और कैफ को हनी कह के बुलाना, और वो राइट। पूरा एक लंबा सफर हमने बात किया। तो हम चाहेंगे एक दिन जब भी आपको टाइम मिले, हम मतलब सिर्फ बचपन के क्रिकेट और जिस तरह से आपका करियर आगे गया उस पर बात करेंगे। बहुत मजा आया आपसे इरफान भाई बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।